नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने की जो कहानी है, जो साक्षात्कार ज्ञान का उनको हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरीके से वो दिव्य रूप में मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने काम किया, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की बात भी होगी, शिक्षा की बात भी होगी और सामाजिक दृष्टिकोण की बात भी होगी। मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर बनते सुगंध बोधी जी हैं, भिक्षु हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी सर हैं, पीएचडी हैं, दर्शन शास्त्र से, दलित विचारक हैं, कई किताबें सर की आई हैं और लगातार दलितों को उनके हक दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, शिक्षा की अलख जो है बच्चों में जगाते हैं। ऐसे डॉक्टर विक्रम चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आशा कामले जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज के बीच जाकर दलित वर्ग को शिक्षा देने का काम वो करती हैं। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, बात ज्ञान की होगी और ज्ञान को कैसे समझा जाए, क्योंकि कहा तो जाता है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान के बिना अधूरा है, लेकिन क्या सिर्फ किताबी ज्ञान से मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं, कई लोग आध्यात्म से जोड़ते हैं, कई लोग शिक्षा से जोड़ते हैं, कई विचारों से जोड़ते हैं, कई मन की शांति से जोड़ते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जीवन जीने की कला सिखाई है। और इस कला को हम कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ें और कैसे स्वस्थ प्रसन्न रहें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बनते सुगंध बोधी जी मेरे साथ हैं, एमबीबीएस हैं और लगातार एक युवा के तौर पर जब उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी, उसके बाद जब उन्होंने बनते बनने का उनके मन में विचार कैसे आया, इसी से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आजकल युवा एक लाइफस्टाइल चाहता है, एक जीवन में उसके ड्रीम्स होती हैं, आशाएं होती हैं, उसको हासिल करना है, परिवार चाहिए, सारी सुख सुविधा चाहिए। आप एमबीबीएस होते हुए तमाम सुख सुविधा छोड़कर मन में कैसे विचार आया कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना है? सबसे पहले मैं सभी को जो दर्शक हैं उनको नमो बुद्धाय, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो जीवन की जो कहानियाँ हैं वो बहुत कोई लंबी चौड़ी और नई नहीं है। संसार में ऐसा होता आया है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध भी एक राजा थे, राजपुत्र थे, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ी कि सच को जाना जाए। क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, ये जो मिजरी है उसको समझने की उन्होंने कोशिश करी। जब एक राजा पुत्र, एक राजपुत्र जब ऐसा कर सकता है तो हम लोगों की कोई बहुत उनके सामने कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। इसलिए मैं भी इस रास्ते पे निकला हूँ कि समझा जाए कि सच क्या है, दुख क्या है, अपनत्व क्या है, परायापन क्या है। इसको देखने के लिए ही मैं निकला और मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो दुख है क्यों है। क्योंकि भगवान बुद्ध के बताए गए जो नियम हैं, जो जिनको हम धम्म बोलते, संस्कृत में धर्म बोलते, तो उसको हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। और भगवान बुद्ध के जो तीनों शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का मतलब ज्ञान, नॉलेज, पाली भाषा में उसको बुद्ध बोलते, मागधी भाषा में। धम्म का मतलब रास्ता, जो ज्ञान का रास्ता है उस पे चलने के लिए उन्होंने बोला। और संघ का मतलब जो ज्ञानियों का संघ है, जो सभी एक तरह के ज्ञानी हो, पीएचडी हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सामाजिक चिंतक हो, ऐसे लोगों का संघ हो तो समाज का विकास हो। जैसा कि लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध की बात लौकिक या परलौकिक नहीं है, भगवान बुद्ध की बात बिल्कुल सामाजिक है। और समाज की बात करते, व्यक्ति की बात करते, व्यक्तिगत की बात करते, व्यक्तित्व की बात करते। जैसा उन्होंने जो पांचशील दिया, पणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, किसी को दुख नहीं देना, हत्या नहीं करना। आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, रंग से बिलोंग करते हो, वर्ण से बिलोंग करते हो, या किसी जाति से, देश से बिलोंग करते हो, ये सब पे लागू होता कि किसी को दुख नहीं देना, किसी की हत्या नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना।
फिर उन्होंने दूसरा बोला आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब कोई सामान, कोई वस्तु जिसमें परमिशन नहीं हो, इजाजत नहीं हो, आप उसको मत लो, चोरी मत करो, पूछ लो, पूछने में क्या जाता। फिर उन्होंने तीसरा बोला कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब जो भी जिसमें काम हो, प्लेजर हो, व्यभिचार हो, उसको नहीं करना। निश्चित रूप से यही कारण है कि जब मैंने शुरुआत भी की भंते जी, तो ये कहा कि जीवन जीने की कला, मतलब जिसने इसको समझ लिया वो आगे जीवन में बढ़ गया, उसको एकात्म मानववाद का या मानवता का हम जो कहते हैं वो रास्ता मिल गया। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी जी भी हैं, दलित विचारक हैं, दर्शन शास्त्र से सर ने PhD की है, लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा में भगवान बुद्ध की क्या भूमिका है ये जरा उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं परिदृश्य बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, बदल रहा है शिक्षा का परिदृश्य, और इसमें कहीं ना कहीं हम बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति भी देखने को मिलती है। और जो हमारी युवा पीढ़ी, हम कहते हैं भारत युवा देश है, तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं नशे के गर्त में जा रही है, और हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से मानसिक टेंशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और इससे निकलने का क्या रास्ता है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि किस तरीके से भगवान बुद्ध के जीवन पर चल के हम अपने जीवन को शिक्षा के बेहतर शिक्षा ग्रहण करके संवार सकते हैं। देखिए, शिक्षा जो है दो तरह से व्यक्ति ग्रहण करता है। एक रहती है औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल और कॉलेज में जाके ग्रहण करते हैं जी, वो सीमित होती है और उसका एक समय निश्चित होता है। और एक शिक्षा के लोकप्रिय तरीके होते हैं जिनका लगातार हमसे संपर्क होता रहता है, 24 घंटे संपर्क होता रहता है। आपने युवाओं के संदर्भ में पूछा, तो युवा इस वक्त सबसे अधिक यदि किसी चीज़ से संदर्भ या शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो है सोशल मीडिया जी। यहाँ भगवान बुद्ध का जो दर्शन है और उनकी जो देशना है उसका हस्तक्षेप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र दिया है सम्यक दर्शन उनके नाम से जाना जाता है, और उन्होंने इस दर्शन की बड़े जोरदार तरीके से स्थापना की है। ये दर्शन यह बताता है कि हमको किसी भी मामले में अतिवादी नहीं होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से जो शिक्षा ग्रहण की जा रही है वो सीमित नहीं है या वो विवेक पर आधारित नहीं, वो इतनी ज़्यादा अतिवादी है कि एक व्यक्ति 4 से 6 नहीं 8-8 घंटे अपने सोशल मीडिया पे बिता रहा है। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का जो की शिक्षा है, उनकी जो देशना है सम्यक दर्शन की, उसकी अवहेलना हो रही। मुझे लगता है कि युवाओं को भगवान बुद्ध की तरफ देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किसी भी विषय को ग्रहण करते समय हमें ना बहुत कम ना बहुत अधिक, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोकप्रिय शिक्षा ग्रहण करने के जो माध्यम होते हैं, इसमें दूरदर्शन शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा माध्यम था, इसका जनता पे बड़ा भारी असर पड़ा। हम लोग छोटे थे, तो आज हम जो बने हैं उसमें दूरदर्शन का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। और भारत के बेहतरीन शिक्षण कार्यक्रम इसी मंच से और इसी दूरदर्शन से निकले, इस बात के लिए आपको मैं साधुवाद भी दूंगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो देखिए, यहाँ पर समझना होगा कि हमें बीच का रास्ता निकालना है। आगे और हम डॉक्टर विक्रम चौधरी जी से समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करने की, और आज के इस मॉडर्न युग में शिक्षा को किस तरीके से आप ग्रहण करें और कितनी ग्रहण करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको समझना भी ज़रूरी है। आशा कामले जी भी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार सेवा बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। आशा जी के पास चलेंगे। आशा जी, आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा एक बड़ा उत्सव का दिन, भगवान के जन्म का दिन कह सकते हैं, उनकी ज्ञान प्राप्ति का दिन कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो हर व्यक्ति हर वर्ग उनको याद करता है, हर अनुयायी उनके सामने पहुंचता है, लेकिन मन से बुद्ध बनने की कोशिश नहीं करता। और यही कारण है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को आज भी जाकर लोगों को जो आपसी तालमेल है वो सिखाना पड़ता है, छुआछूत को दूर करने की बात उनके मन में डालना पड़ती है। कैसा देखती हैं आज के परिदृश्य में आप? तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले महिला को आगे लाया था। उन्हीं ने, ऐसा कोई सा धर्म नहीं है जिसने महिला को जैसे ब्राह्मण में पंडिताई बनाया है या मुसलमानों में, हर धर्म में, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति थे वो कि उन्हीं ने महिला को बुद्ध भिक्षुनी बनाया था।
मतलब महिला सशक्तिकरण का काम जो है भगवान बुद्ध ने गौतम किया बुद्ध था। ने जी। स्टार्ट, है ना। अब दूसरा रहा छुआछूत की भावना है, तो आज भी छुआछूत, आज मध्य प्रदेश से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप जाइए तो छुआछूत की भावना चालू आज भी पर लेकिन समाज में ये सब सही है। जैसे कि आज एक ब्राह्मण व्यक्ति होटल में जाता है जी। खाना खाने के लिए, तो वो कभी नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हो और आपने कैसा खाना बनाया है, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अपने घर में जब एक शिपर अपना आता है तो उसको एक प्लास्टिक का कप में चाय दी जाती है जी। कि आप बैठ के चाय पीजिए, आप अंदर ना आए क्योंकि आप फलाने धर्म के हो। ये और महिलाओं के लिए तो, महिला शक्तिकरण के लिए तो जो तथागत गौतम बुद्ध ने किया है वही प्रेरणा बाबा साहेब ने ली है तथागत गौतम बुद्ध से। जी। और हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो महिला के लिए किया है शायद ही कि कोई महापुरुष कर सकता है। निश्चित रूप से, और यही कारण है कि भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो संविधान निर्माता भी हैं, उन्होंने भी उनसे प्रेरणा ली। और लगातार जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती, असमानता की बात आती, रंग भेद की बात आती, जाति भेद की बात आती, इन तमाम चीज़ों को दूर करने की उन्होंने बात भी कही। और यही बात भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन में भी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है ये भी समझ लेते हैं। डॉक्टर सुगंध बोद्धि जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, बनते जी हैं। और आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम बात करें बुद्ध दर्शन की, तो इसको समझना, तो अगर हम बात करें तो पूरा जीवन भी लगा दिया जाए तो मुश्किल है। क्योंकि राजा सिद्धार्थ से लेकर भगवान बुद्ध बनने का, और फिर जिस दिन जन्म, जिस दिन ज्ञान प्राप्ति, उसी दिन परिनिर्वाण दिवस, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो युवा हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लोगों में टेंशन बहुत है, छोटे छोटे से अवसाद के कारण वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में भगवान बुद्ध से वो कैसे प्रेरणा लें, ऐसे कौन सी चीज़ें भगवान बुद्ध ने बताई है आत्मा को शांति देने के लिए, परेशानी से निकलने के लिए, वो मैं जानना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको सीलों का, तो 3 सील मैंने पहले बता दिया था। दूसरा जो चौथा जो सील है, मूषा वादा वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, जी। मतलब झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि मनुष्य जीवन में जो सबसे पहले मनुष्य ने कोई कार्य सीखा जी, वो है मूषा, मतलब झूठ बोलना। और ये भी एक वाद है, जैसे आम्बेडकर वाद है, मार्क्सवाद है, कार्ल मार्क्सवाद है, जितने भी वाद हैं उसी तरह एक मूषा झूठ वाद है जो मनुष्य की सबसे पहली श्रेणी से चली आ रही है और अब तक चली आ रही है। अगर मनुष्य इससे अगर विरत नहीं होता, मनुष्य अगर इससे वंचित नहीं होता, तो आप सच मानो कि हर हाल में उसको दुख से, तकलीफ से, व्यभिचार से, डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति नहीं मिल सकती। निश्चित रूप से। एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि ये तो बात विचारों की हुई, भगवान बुद्ध ने कही भी है, लेकिन उन्होंने एक आत्मा दर्शन की बात भी कही है कि रोजाना आप बैठें तो दिन भर में हर व्यक्ति भाग दौड़ बड़ी इस दुनिया में, चकाचौंध से भरी दुनिया में भाग दौड़ कर रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले सबके बारे में सोचो, लेकिन अपनी आत्मा का दर्शन ज़रूर करो। जिस दिन आपने अपना आत्मा का दर्शन कर लिया, आप किसी भी परेशानी में हो, आपको मुझे ढूंढने की कहीं बाहर जरूरत नहीं, मैं आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में नजर आऊं। भगवान बुद्ध का अंतिम जो शब्द थे, जो अंतिम देशना थी, वो था अत्त दीपो भव। अपना दीप आप स्वयं बनो, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ जीना भी अकेले है, जन्म लेना भी अकेले है, खाना पीना भी अकेले है और मरना भी अकेले है। इसलिए आप अपनी ही परिस्थिति को देखो, अपने वैचारिकी को देखो, अपने जीवन को आप देखो। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ कोई आपकी मदद करने के लिए राजी नहीं है और ना मदद कर सकता। ये बिल्कुल शाश्वत नियम है ये। हाँ, हमें आशा रहती है कि सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ये मदद है। ये सत्य नहीं है कि आप अकेले नहीं जी सकते। हर हाल में आपको अकेला ही जीना है और रहना ही, यही अध्यात्म का मूल है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और सबसे जो समस्या है, जो आज के परिवेश में बताना चाहूंगा जी, कि जो अंतिम उनका जो सेल था, सूरा मेरे मज्ज पमा दठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, मतलब नशा, कोई ऐसी वस्तु तरल ठोस नहीं करना है जिसके ग्रहण करने से मन की कंट्रोलिंग, चित्त की कंट्रोलिंग, भाषा की कंट्रोलिंग, बॉडी की कंट्रोलिंग आपसे छूट जाए।
और मैं देखता हूँ कि ये पूरा विश्व, भारत नहीं पूरा विश्व आज इससे इतना ग्रसित है नशा से कि परिवार के परिवार, व्यक्ति के व्यक्ति बर्बाद हो रहे हैं। और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि खुद भी छोड़ें और बच्चों को छुड़ाएं। और मैं एक बात बता दूं, जो आपका बच्चा घर में है वो नहीं सीखता जो आप सिखाते हो, वो सीखता है जो आप करते हो। इसलिए मैं इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे यही करूंगा कि भगवान बुद्ध सबके हैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी धर्म किसी संप्रदाय में बांधने की जरूरत नहीं है। ये सील सब पे काम करते और ये सबके लिए उपयोगी है। और आज के परिवेश में इसका पालन करना और जीवन पे पालन करना ये बहुत अनिवार्य है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सुखद बनाना है और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है, तो भगवान बुद्ध के जो जीवन को जीने की कलाएं सिखाई गई हैं, जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, उसका पालन करना होगा। आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। और बात जब ज्ञान की आती है तो शिक्षा व्यवस्था पर भी बात कर लेते हैं। और डॉक्टर विक्रम चौधरी जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर विक्रम के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं, ये तो आध्यात्मिक बात हो गई कि बहुत सारी चीज़ें ग्रंथों में भी लिखी हैं, उपदेश भी लिखे हैं, लेकिन फॉलो युवा नहीं करते, समाज नहीं करता। क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, आपको क्या लगता है कि किन तरीक़ों से, क्योंकि लगातार आप युवाओं के बीच में भी काम करते हैं, तो अगर हम किसी धर्म से जोड़ें तो लोगों को लगता है कि नहीं ये धर्म है, लेकिन अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध ने तो धर्म से परे जीवन जीने की जो छोटी छोटी कलाएं सिखाई हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, परेशानी में हो, तो उन्होंने कहा कि जैसे अभी भंते जी भी बता रहे थे कि आप परेशान हैं तो आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान करना हो। तो वो ध्यान की भूमिका क्या है, वो आप कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं उन चीज़ों से, और शिक्षा ग्रहण करते समय किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान युवा रखें जो भगवान बुद्ध ने बताया। देखिए, आज के दौर में जो धर्म है उसको आस्था से जोड़ा जाता है, और न सिर्फ जोड़ा जाता है बल्कि जबरन लादा भी जाता है कि हमको आस्थावान होना है, आस्थावान होना है। जबकि भगवान बुद्ध ने आस्था को बहुत बाद में रखा। जैसे भी भंते जी ने बताया कि उन्होंने शील की शिक्षा दी है जी। जो शील है वो आस्था या किसी धर्म से नहीं जोड़ा है, शील जो है अभ्यास से जोड़ा है, अभ्यास, और ये तर्क और विज्ञान पर आधारित है। इसलिए पहली बात तो ये है कि किसी भी जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति जब बुद्ध दर्शन की तरफ जाए तो वो इस संकोच को अपने दिमाग से निकाल दे कि मेरी आस्था पे यहाँ कोई चोट हो रही है, यहाँ आस्था पे अब जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक विज्ञान है, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसका बुखार उतर जाएगा निश्चित रूप से। और बिल्कुल वैसे ही बुद्ध दर्शन है कि आप किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हम यहाँ आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपनी आस्था बदल दीजिए, आप अपना जो भगवान में आपका यकीदा है उसको बदल दीजिए, नहीं, ये तो अभ्यास की बात है। जो ध्यान है, ध्यान विशुद्ध रूप से आपको मानसिक शांति देने का एक बड़ा ज़बरदस्त भारतीय मतलब प्राचीन भारतीय उपाय है, जिसकी तरफ आज बहुत तेज़ी से बढ़ना इसलिए और ज़रूरी हो गया है। जैसे आप अपने बात शुरू की थी तब आपने कहा था कि आज की युवा की चाहतें बड़ी गजब की हैं जी, इतनी चाहतें हैं उसकी कि वो अपनी चाहतों के स्तर पे ही अवैज्ञानिक हो जाता है, और वो उसकी चाहतें कहीं ना कहीं उसी के साथ अन्याय करती हैं जी। वो इसलिए करती हैं कि वो इतनी चाहतें रखता है और वो ये भूल जाता है कि मेरी चाहत समाज से पूरी होनी है, और वो समाज को, यदि आपको कार चलानी है तो समाज में कार होनी तो चाहिए जी, निश्चित रूप से। और उस समाज में कार कौन डालेगा, हम ही डालेंगे। तो पहले हम जब जो चाहते करते हैं उसके अनुरूप समाज नहीं बनाते हैं, समाज से सिर्फ खींच लेना चाहते हैं। ये उसकी जो चाहत है वो तृष्णा तक पहुंच गई है, और भगवान बुद्ध ने दुख का जो पहला कारण माना है वो है तृष्णा, डिजायर। वो डिजायर, बनते जी कह रहे थे, जो मिजरी है वो डिजायर के बाद की अवस्था है। तो भगवान बुद्ध ने उसी मिजरी को आज से 2500 साल पहले संबोधित किया था कि आपकी जो चाहते हैं, आपकी जो तृष्णा है, उनको तो देखिए, उनको तो पहले नियंत्रित करिए आप। तो उसका सबसे अच्छा कारण जो समाधान है वो ये है कि आप भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक दर्शन की तरफ जाएं,
इसमें आपके धर्म जाति का कोई लेना देना नहीं, आपकी सांस्कृतिक मान्यताओं का कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। जैसे आपका मेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, उसी प्रकार से आपकी चेतना की शुद्धि के लिए और समाज को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो भगवान बुद्ध की देशनाएं हैं उनकी तरफ हमको जाना चाहिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात डॉक्टर विक्रम जी ने बताई है, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी ने, कि बुद्ध दर्शन करने के लिए किसी धर्म विशेष से आने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो अच्छे कार्य उन्होंने बताए हैं, किस तरीके से उनके आप अपने जीवन में उनको ढाल सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। और जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध बनने तक का सफ़र तय किया था। बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति उनको इस दिन हुई थी, और यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक अलग उत्सव का माहौल देखा जाता है। आशा कामले जी हमारे साथ हैं, आशा जी के पास चलेंगे। आशा जी, आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा बात शिक्षा की ही हो रही है, और अभी भी हम देखते हैं कई वर्ग ऐसे हैं जो शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन बच्चों को जो उच्च शिक्षा मिलना चाहिए वो देते ही नहीं है। कई बार पारिवारिक परिस्थितियां हो जाती हैं। तो जब आप ऐसे सेवा बस्तियों में जाती हैं, मोहल्लों में जाती हैं, बैठ के करती हैं, तो वहाँ पर क्या पाती हैं कि लोगों के कुछ विचार बदले हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जब उसको पता नहीं होता जाति का, धर्म का और तमाम चीज़ों का, उस समय ही उसको इस तरीके से उसके मन में ये विचार डाल दिए जाते हैं कि जब तक वो बड़ा होता है तो वो अगर बुद्ध की प्राप्ति करना भी चाहता है तो वो अपने आप को एक दूर सा पाता है कि नहीं, मैं समाज से अलग हूँ। और जबकि भगवान बुद्ध ने पूरी समाज को एक करने का संदेश दिया, तो उसको आप कैसे देखें? जैसे कि एक मोहल्ले में चले गए हैं, आज पढ़ाई के मामले में तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब सभी प्रकार के जो बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे हाई सोसाइटी में देना चाहते हैं। अभी छोटे वर्ग के जो लोग हैं आज के विचार में, जैसे छोटे लोग उनके वर्ग में, गरीब लोग उनके इसमें गए हैं। आज से 30-40 साल पहले भी वही दशा थी और आज भी वही दशा है। जैसे कि एक महिला सुबह से उठ के 6 बजे से उठ के अपना काम पे चली जाती है, उसके घर पे बच्चे, पति काम पे चला जाता है, उसको 3,000 रुपये, 4,000, 10,000 की नौकरी है। वो आता है, अपना दारू पीता है जी, है ना, और अपना दारू पी के आधा पैसा उसने अपना दारू में चला जाता है। निश्चित रूप से ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक कहानी है इसको लेकर अगर हम बात करें तो मैंने इसलिए कहा कि जीवन जीने की जो कला है भगवान बुद्ध ने सिखाई कि छोटा बड़ा कुछ नहीं, जो इसको लगता है कि मन में आया कि नहीं यार मैं समाज के लिए नहीं बना, मेरा मन खराब हो गया। यही कारण है कि जब राजा सिद्धार्थ उस बौद्ध गया में उस पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठे थे, तो वहां से एक जो कहते हैं ना, जो भगवान बुद्ध के केश हैं वो कैसे बने, उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल, और आप सुनाती भी हैं लोगों को। बताते तो हमारे दर्शकों को भी बताइए। क्या है कि तथागत गौतम बुद्ध अपने राज्य छोड़ के जब तपस्या के लिए निकले, तो क्या है कि उनका तपस्या करने के पहले उनने अपना सर का मुंडन कराया। आज भी अपन भिक्षु को सर में बाल नहीं होते, तो वो तपस्या करने के लिए निकले, एक पेड़ के नीचे वो बैठ के अपना तपस्या कर रहे हैं। तो इतनी तपस्या कर रहे कि उनको गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके इतनी गर्मी चल रही। उसी बीच में घोंगा, जो घोंगा रहता है, जो बड़ा लचीला सा होता है और एक शांत रहता है, ठंडा रहता है निश्चित रूप से, है ना। तो वो जाके देखता है कि एक तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा है और सूरज बिल्कुल उनके सर पे बैठा है, तो इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होंगी, तो मैं इनके सर पे जाके ठंडक दे दूंगा। तो देखिए, यही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठंडक वो देने के लिए। और सारे जो चीज़ें हैं, सारे ऐसे घोंगे जो होते हैं वो भगवान बुद्ध के सर पे इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उनको शीतलता का एहसास दिलाते हैं, और भगवान बुद्ध भी उनको अपने सर पे विराजमान करते हैं। तो आप देखिए कि गंभीरता कितनी है कि आप कभी अपने आप को छोटा मत मानिए, आप बुद्ध पे विश्वास कीजिए, तो बुद्ध भी ज़रूर आपको ज्ञान देंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थी हमारे बुद्ध पूर्णिमा पर खास कार्यक्रम, और अगली बार किसी और विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।